ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। जितनी जबरदस्त उत्तर प्रदेश की जंग रही, उतना ही जोरदार घमासान उत्तराखंड में भी हुआ। हर कोई जानना चाहता है कि एग्जिट पोल में उत्तराखंड के लिए क्या है। बिल्कुल दीपा, और 22वें पहाड़ किसका विजय तिलक करने जा रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। आपको दिखाते हैं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्या नतीजे आए हैं सामने। उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीटों वाले देवभूमि में इस बार किसकी किस्मत खुलेगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक किसका राज चलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों से पहले तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कुल 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीट मिल रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस थोड़ा आगे है, जो बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.8%, कांग्रेस को 39.3%, आम आदमी पार्टी को 8.7% और अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। मतलब सीटों में जहां कांग्रेस आगे है, वहीं वोट प्रतिशत में भाजपा आगे है। क्या वोट प्रतिशत बड़ा फेरबदल कर सकता है, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि अंतिम परिणाम आने पर बीजेपी को और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अभी सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाएगी। सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। वैसे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, लेकिन हमने 3 हिस्सों में उत्तराखंड को बांटा, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान। अब आपको उत्तराखंड के गढ़वाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में गढ़वाल के लिए क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, वो देखना भी बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दीपा, गढ़वाल जो है ये निर्णायक रीजन है, जो कि अब तक सत्ता का गेम बदलता आया है। लेकिन इस बार यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की चुनावी जंग का विजेता कौन बनेगा, इसका फैसला गढ़वाल करता रहा, क्योंकि जिसने गढ़वाल जीत लिया, समझो पूरा उत्तराखंड जीत लिया। उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल का दबदबा रहा है, क्योंकि 2017 के बाद भाजपा ने जिन 3 मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, उसमें से 2 गढ़वाल से ही थे। लेकिन क्या इस बार भी ये फैक्टर काम करेगा, क्योंकि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में इस बार गढ़वाल की 30 सीटों में से भाजपा को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 1 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। यानी गढ़वाल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि भाजपा को थोड़ी बढ़त है, लेकिन क्या ये बढ़त पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि गढ़वाल में आम आदमी पार्टी का भी खाता खोलता दिख रहा है, जबकि कुछ सीटें अन्य के खाते में भी जाती दिख रही हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े असल नतीजों में तब्दील होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, पहाड़ की जंग इस बार बेहद दिलचस्प रही। अब सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल में मैदान के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उससे उत्तराखंड की तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की चुनावी जंग में 70 सीटों के संग्राम पर हर किसी की नजर है, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में 20 सीटों वाले मैदान की तस्वीर साफ होती दिखाई दी।
यहाँ भाजपा को 5 से 7, कांग्रेस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो मैदान के रण में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ये रणभूमि इसलिए भी अहम है क्योंकि माना ये जाता है कि जिसने मैदान जीता उसने उत्तराखंड जीत लिया। इसे आप पिछले बार के चुनावी नतीजों से भी समझ सकते हैं। 2017 में भाजपा ने मैदान की 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने महज 4 सीटें जीती थी। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मैदान में भाजपा का दायरा सिमटता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की 70 सीटों पर एबीपी वोटर ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया, जिसमें लोगों ने बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिर वो किस पार्टी और किस चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सबके सामने होंगे, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की 20 सीटों पर एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो आपके सामने अब हम रखेंगे। उत्तराखंड की जनता ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग की और अब इंतजार है 11 मार्च का, जब परिणाम सबके सामने होगा, जिसे लेकर उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। ऐसे में एबीपी सी वोटर ने उत्तराखंड में किया सबसे बड़ा एग्जिट पोल और अब सामने रखने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के नतीजे क्या रह सकते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुमाऊं मंडल में नतीजे क्या हो सकते हैं। दरअसल कुमाऊं मंडल में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 11 से 13 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कुमाऊं की 20 सीटों पर एग्जिट पोल हुआ है, उसमें साफ है कि कुमाऊं में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है, जबकि 2017 में इसी कुमाऊं मंडल की 20 सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा था। यानी इस बार कुमाऊं की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, लेकिन फिर भी भाजपा कुमाऊं मंडल में उतनी कमजोर नजर नहीं आ रही है जितनी 2017 में कांग्रेस हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों का जबरदस्त संग्राम हुआ। गढ़वाल से मैदान तक सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। आपको दिखाते हैं कि सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल में नतीजों के लिए क्षेत्रवार अनुमान क्या रहा है। उत्तराखंड में इस बार किसकी विजय होगी और किसकी हार, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्षेत्रवार नतीजों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। गढ़वाल की 30 सीटों में से भाजपा को 14 से 16 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर 2017 में गढ़वाल के नतीजों की बात करें तो भाजपा को 26, कांग्रेस को 3, अन्य को 1 सीट मिली थी। मतलब गढ़वाल में भले ही भाजपा आगे हो, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। जबकि एग्जिट पोल में कुमाऊं के नतीजों को देखा जाए तो इस बार भाजपा को कुल 20 सीटों में से 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 11 से 13, आम आदमी पार्टी को 0 से 1, अन्य को 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जबकि 2017 के नतीजों को देखा जाए तो कुमाऊं में भाजपा ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी तरह कांग्रेस ने 4, अन्य ने 1 सीट जीती थी। अगर मैदान की बात करें तो यहाँ भी एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ भाजपा को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मैदान में 2017 के नतीजे से तुलना की जाए तो साफ है कि इस बार भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में यहाँ भाजपा को 16, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। मतलब एग्जिट पोल की माने तो इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के लिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा दी है। देखिए, गढ़वाल और मैदानी इलाकों में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और कुमाऊं में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब ये एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल क्या होंगे उत्तराखंड के लिए आज से, उस पर भी लगातार नजर होगी। और यूपी में खत्म हुए 7वें और आखिरी चरण के मतदान की हम बात लगातार कर रहे हैं। 7वें चरण में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। खत्म हुई यूपी की फाइनल लड़ाई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई। सभी 403 सीटें लॉक, 10 मार्च के नतीजे किसे देंगे शॉक। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी है। 7वें चरण की जिन 54 सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, उन सब पर मतदान हो चुका है। साथ ही लॉक हो गई हैं मैदान में उतरे 7वें चरण के सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत, जिनका फैसला जनता ने अपने वोट से कर दिया है। 7वें चरण में करीब 56% मतदान हुआ। यूपी की आखिरी जंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल भी किया। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें भाजपा से सपा में आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से रमाकांत यादव और जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है। कुल मिलाकर 7वें चरण के बाद यूपी की सभी 403 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च की तारीख पर टिकी है, क्योंकि जब एक एक ईवीएम खोलेगी और फिर हर सीट का फैसला होगा और पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, 7वें चरण में प्रदेश के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं कई दलों के सियासी गढ़ों में भी इस चरण में मतदान हुए। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन दिग्गज हैं जिनकी किस्मत सियासी दंगल के आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। इस आखिरी चरण में योगी सरकार के 7 मंत्रियों के साथ साथ कई और बड़े चेहरों की साख दांव पर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार के वो कौन से मंत्री हैं और उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा, जिनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। वाराणसी के शिवपुर से अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी, जौनपुर सदर से गिरीश यादव, मिर्जापुर के मरिहान से रमाशंकर सिंह पटेल और सोनभद्र के ओबरा से संजीव गोंड। इसके अलावा अलग अलग दलों के कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद से, आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव, मऊ के घोसी से सपा के दारा सिंह चौहान और वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस के अजय राय शामिल हैं। इसके साथ ही 7वें चरण में जिन रसूखदारों की साख दांव पर लगी है और जिनके किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है, उनमें जौनपुर के मल्हनी से जदयू नेता धनंजय सिंह, भदोही के ज्ञानपुर से निर्दलीय विजय मिश्रा, आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा के रमाकांत यादव, मऊ सदर से सुभाषपा के अब्बास अंसारी और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से सपा के मन्नू अंसारी के नाम शामिल हैं। 7वें चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर कि आखिर जनता ने क्या सुनाया जनादेश। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि कौन कौन से दिग्गज इस बार जिनके किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। अब इन सभी को 10 मार्च का इंतजार है।